श्री भगवानुवाच अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गतासूष्ट नानुशोचन्ति पंडिता है। अर्थ, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वे जिन बातों पर शोक कर रहे हैं, जैसे कि युद्ध में मरे हुए योद्धा, उन पर शोक करना अनुचित है। मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह शाश्वत सत्य है कि जीवित और मृत्युपरांत सभी आत्माएं अजर और अमर होती हैं। पंडित या ज्ञानी व्यक्ति किसी भी जीवित या मृत आत्मा के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं बल्कि शरीर बदलती रहती है। इस प्रकार अर्जुन का दुख और शोक करना उनके विवेक के विपरीत है और यह उनकी सच्ची ज्ञान की कमी को दर्शाता है। न त्वेवाह जातु नासन न त्व नेमे जनाधिपा है न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थ, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की शाश्वतता और अजरमरता की बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं और तुम और न ही ये सभी राजाओं के समूह कभी भी नहीं पैदा हुए थे, न ही कभी मिटेंगे। हमारे जन्म और मृत्यु का यह संसार केवल शरीर का है, आत्मा का नहीं। यहाँ भगवान आत्मा की शाश्वतता की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह सदा से मौजूद है और सदा मौजूद रहेगी। जैसे किसी वस्त्र के बदलने की प्रक्रिया होती है, वैसे ही शरीर के बदलने से आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य है कि आत्मा को स्थायी और अनित्य के रूप में समझा जाए, जबकि शरीर और उसके गुणधर्म नश्वर होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शिष्य को यह समझाना चाहते हैं कि आत्मा की प्रकृति अनंत और अपरिवर्तनीय है और यह जीवन मरण के चक्र से परे है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थ, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। 13। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता और शरीर की अस्थिरता की बात की है। यहाँ पर वे शरीर के विभिन्न अवस्थाओं की तुलना आत्मा के चिरकालिक स्वरूप से कर रहे हैं। जैसे शरीर में बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था जैसे परिवर्तन आते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी इन भौतिक परिवर्तनों से परे है। जब शरीर का परिवर्तन होता है, तब आत्मा का स्वरूप अपरिवर्तनीय रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था की ओर शरीर का विकास और बदलाव होता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस तथ्य को समझकर एक समझदार व्यक्ति धीर कभी भी मोह नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा नष्ट नहीं होती बल्कि केवल शरीर बदलता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि आत्मा की वास्तविकता को जानने और समझने के बाद हम भौतिक शरीर के बदलावों को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह ज्ञान हमें जीवन की अस्थिरता और मृत्यु के प्रति अनावश्यक भय से मुक्त करता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहकदा है आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। अर्थ, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। व्याख्या।
यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को यह समझाने के लिए कहा गया है कि इस संसार में जो सुख, ठंडा, गर्म और अन्य भौतिक अनुभव होते हैं वे केवल इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। ये सभी अनुभव अस्थायी होते हैं और वे एक समय पर आते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि इन अस्थायी भौतिक सुखों और दुखों पर ध्यान न दें, क्योंकि ये न तो स्थायी हैं और न ही अत्यधिक महत्वपूर्ण। इन अस्थायी भावनाओं के प्रति धैर्य रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति इन अनुभवों को सहन करने की क्षमता रखता है और अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, वह ही सच्चे संतोष और शांति की ओर अग्रसर होता है। इस श्लोक का संदेश है कि मानव को अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को धैर्य और संयम के साथ स्वीकार करना चाहिए और इन्हें स्थायी मानने की बजाय केवल अस्थायी समझना चाहिए। इस तरह की मानसिकता से व्यक्ति अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और भौतिक सुखों और दुखों से परे अपनी आत्मा की सच्चाई को जान सकता है। यही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते अर्थ। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति की विशेषता का वर्णन किया है जो संसार की सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है और जिसे न सुख और न ही दुख से विचलित किया जा सकता है। यही न व्यथ्यन्त्येते, जो व्यक्ति इन सांसारिक स्थितियों से जो सुख और दुख के रूप में आती हैं, प्रभावित नहीं होता। पुरुषं पुरुषर्षभ, वह व्यक्ति जो सच्चे पुरुषार्थ और धैर्य से युक्त होता है। यहाँ पुरुषर्षभ का अर्थ श्रेष्ठ पुरुष या उत्कृष्ट व्यक्ति से है। समदुःख सुखं धीरं, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों ही अवस्थाओं में समान भाव रखता है और जिसका मन स्थिर रहता है। सोमृतत्वाय कल्पते, वह व्यक्ति अमरत्व के योग्य होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि एक सच्चे योगी की पहचान उसकी स्थिति की स्थिरता और आंतरिक शांति से होती है, जो उसे अमरत्व की ओर ले जाती है। यह श्लोक उन गुणों को दर्शाता है जो आत्मा की स्थिरता और सच्चे ज्ञान की ओर मार्गदर्शक होते हैं।